कबीरपंथी परिवार का बच्चा है, भक्त का बच्चा है, मुख में गुटखा भरा है, बच्चे प्रणाम भी करते हैं, आप बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख में गुटखा भर के गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे आप कबीरपंथी है? आप कबीरपंथी है। घर में रोज पूजा संध्या आरती होती है, बच्चे जन्म होते ही उनके पैरों में धागा बांध दिया जाता है, गले में ताबीज बांध दिया। आप कैसे कबीरपंथी है? अपने आप से पूछिए, आप क्या सच में आप कबीरपंथी है? कौन से गुरु ने ऐसा कहा कि बच्चे के जन्म लेते ही अपने गुरु परंपरा पर विश्वास मत करना, अपने कर्मों पर विश्वास मत करना? सदगुरु कबीर ने कहा है, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आपने गलत कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा, परिणाम पक्का है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में योग्यताओं की कमी नहीं थी, चारों पुत्र में योग्यताओं की कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि सौभाग्य कहा जाए, अंतिम अवस्था में मरते समय राजा दशरथ के पास एक भी पुत्र नहीं थे, एक भी पुत्र नहीं थे। लोग कहते हैं हमारे वंश नहीं है, हमारे परिवार नहीं है, हमारे बेटा बेटी नहीं है, हमारे लालन पालन कौन करेंगे? हम लोग तो महानिर्वंशी है, हम लोगों को तो कोई बच्चे नहीं है, क्या हमारे लालन पालन नहीं होगा? क्या हम लोगों को खाने की रोटियां नहीं मिलेगी? क्या रहने के लिए छाया नहीं मिलेगा? आप अपने कर्मों को सुधारिए आत्मीय बंधुओं। यदि कर्मों को आप सुधारते हैं तो जीवन सुधरता है। जीवन को बदलना है तो विचारों को बदलिए, विचार बदलते हैं जीवन बदल जाता है। आज ये भारत की भूमि कब्रिस्तान की भूमि बन गया है। बोलने वाले को चुप करा दिया जाता है, कुछ दिन बाद उन्हीं की मूर्तियां स्टैच्यू बनाई जाती है, उन्हीं की पूजा किया जाता है। जब कबीर आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा मोहम्मद रामकृष्ण आए तो उनको चुप करा दिया गया, नास्तिक कह दिया गया। कबीर जैसे महापुरुष को नास्तिक कह दिया गया। कबीर साहब के जाने के बाद उन्हीं की स्टैच्यू बना गया, उन्हीं की पूजा आरती चालू हो गया, उनके नाम से हवन तर्पण पूजा पाठ सब चल रहा है। जब कबीर साहब थे तो कबीर साहब को पूछने वाले कोई नहीं थे। ये भारत अपने ओर नहीं दिखता है, ये भारत धार्मिक बनना चाहता है, धार्मिक होना नहीं चाहता है। ये भारत की भूमि कर्मकांड की भूमि बन गया। किसी ने कहा ये भारत विश्व गुरु है, मुझे तो लगता है ये भारत मूर्खों का गुरु बन चुका है। आज जिधर देखो सब तरह हो हल्ला, हो हल्ला। आज जितनी मूर्तियों में पैसा लुटाया जाता है, काश वही पैसों को आम जनता में, गरीबों में, अपाहिजों में बांटा जाता तो ये भारत के नक्शे ही बदल जाते।